हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो लेक्चर। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जुड़ा हुआ जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसी सीरीज में हम पहले डीएनए की फॉर्म्स के बारे में बातें कर चुके हैं। बी फॉर्म, जेड फॉर्म, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम बात करते हैं और आज का जो ये टॉपिक रहेगा दैट इज HDNA, या हम इसको ट्रिप्लेक्स डीएनए या ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में भी जानते हैं। तो HDNA क्या होता है या ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है और इससे जुड़े हुए जो खास पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं कि जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो नॉर्मली डबल हेलिकल कन्फर्मेशन बी डीएनए के लिए है। और आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि नॉर्मली जो एग्जिस्ट करने वाला कन्फर्मेशन होता है लिविंग सिस्टम्स के अंदर, नॉर्मली जो फॉर्म डीएनए की पाई जाती है दैट इज बी फॉर्म। जेड भी जैसा कि आपने समझा था कि स्पेसिफिक जो कंडीशंस होती हैं उन जैसे कि प्यूरिन पिरिमिडिन रिपीट्स बार बार आ रहे हो और साथ में आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा थी तो वहां पे जेड भी बन सकता था। उसी प्रकार से एक तीसरा हेलिक्स भी इनके साथ में अगर पेयरिंग करे तो बी फॉर्म ही हम बाद में कह देंगे कि दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एच डीएनए और एच फॉर्म। तो जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है ये बी डीएनए कन्फर्मेशन है और इसके साथ में जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है ये कोई तीसरा स्ट्रैंड है जिसने इसके साथ में पेयरिंग कर रखी है। जैसा कि हम बुक्स में पढ़ते भी हैं और नॉर्मल बी डीएनए के स्ट्रक्चर से हम जानते भी हैं कि जो वॉटसन क्रिक पेयरिंग होती है जो प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ में और पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ में जुड़ता है तो वहां पे एडेनिन डबल एच बॉन्ड के द्वारा थायमिन से जुड़ता है, ग्वानिन है वो ट्रिपल एच बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ता है। तो जब ऑलरेडी बेसेस ने पेयरिंग कर रखी होती है, जितने भी प्यूरिन्स हैं वो पिरिमिडिन से जुड़े हुए हैं एच बॉन्डिंग के द्वारा, पिरिमिडिन्स हैं वो प्यूरिन से जुड़े हुए हैं एच बॉन्डिंग के द्वारा, तो फिर जब वहां पे ऐसा कुछ पहले से बॉन्डिंग हो रखा है तो फिर थर्ड वाले के लिए ऑप्शन कहां से आ जाता है या जो तीसरा स्ट्रैंड है वो इनसे कैसे जुड़ पाता है। जुड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ रहे हो या तीन स्ट्रैंड आपस में जुड़ रहे हो, और जैसा कि हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि चार स्ट्रैंड भी एक साथ आ सकते हैं जिसको अपन क्वाड्राप्लेक्स डीएनए के रूप में जानते हैं, तो वो भी अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, तो उसको भी समझेंगे। तो जब भी दो स्ट्रैंड जुड़े, तीन जुड़े या चार जुड़े, तो जुड़ने का मतलब जो होता है कि हम जो कह रहे हैं कि वो ज्वाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इट मीन्स देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि जुड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक होता है वो ये होता है कि प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो जब ऑलरेडी पेयरिंग हो रखी है तो फिर एक्स्ट्रा वालों के साथ में पेयरिंग ये कहाँ से कर पाते हैं या एच बॉन्डिंग कहाँ से कर पाते हैं, यही यहाँ का मेन जो पॉइंट है वो भी रहेगा कि हमें ये पता लगाना है कि ये एक्स्ट्रा वाली जो पेयरिंग होती है, बी डीएनए है तो डेफिनेटली पेयरिंग तो है ही, लेकिन पर्पल वाला जो स्ट्रैंड आपको दिख रखा है तो थर्ड स्ट्रैंड आ गया, इसके साथ में जिसने पेयरिंग की है तो दैट इज द एक्स्ट्रा पेयरिंग। तो एक्स्ट्रा पेयरिंग कैसे कर पाता है वो सारी बातें भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ट्रिपल स्ट्रैंडेड है तो तीन स्ट्रैंड तो होंगे ही। स्ट्रैंड के लिए आप ओलिगोन्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज कर सकते हो। ओलिगो का मतलब होता है कुछ एक, मोनो का मतलब एक होता है, पोली का मतलब बहुत सारा होता है और ओलिगो का मतलब कुछ एक से होता है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने जब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझा था तो वहां पे ये बातें हुई थी कि शुगर, फॉस्फेट और जो आपका बेस है ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, फिर दूसरा तीसरे के साथ में जुड़ा रहता है। और इनके जुड़ने का भी एक तरीका होता है कि 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर ये जो इनका जो मोनोमर के जुड़ के जो चेन बनाने का जो श्रृंखला है उसी डायरेक्शन में चलता है, ये आपको ध्यान भी रखना होता है। तो तीन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में वाइंड हो रखे हैं, ये एक्चुअल में वाइंड हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं, घुमाव के साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं।
यहाँ पे जो मेन चीज होती है, जो एक्स्ट्रा वाली पेयरिंग करने के पीछे जो मेन लॉजिक है, जो मेन थिंग यहाँ पे काम करती है, दैट इज ऑगस्टीन बेस पेयर्स होते हैं। और कई बार रिवर्स ऑगस्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज बिल्कुल से एचडीएनए के लिए या ट्रिप्लेक्स के लिए या इससे आगे वाला जो क्वाड्राप्लेक्स आएगा उन सब के लिए जहां भी दो स्ट्रैंड से ज्यादा स्ट्रैंड एक साथ आते हैं तो वहां पे हमें एक अनयूजुअल प्रकार की, नॉर्मल जो वॉटसन क्रिक पेयरिंग होती है वो नहीं होगी, उसके अलावा एक अनयूजुअल प्रकार की पेयरिंग काम में लेनी होती है, एंड दैट पेयरिंग इज कॉल्ड एज ऑगस्टीन बेस पेयरिंग। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है कि अगर हम बात करें कि जो तीसरा स्ट्रैंड आता है वो तीसरा स्ट्रैंड कहाँ से आता है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे डीएनए से आ रखा हो, दूसरे क्रोमोसोम का भाग हो, या हो सकता है कि वो इसी डी डीएनए का एक स्ट्रैंड हो जो आकर के इसके साथ में तीसरे स्ट्रैंड के रूप में आ गया हो। तो पहले हम बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर ट्रिप्लेक्स, कि एक तो आपके पास डी डीएनए होगा ही, दूसरा और मॉलिक्यूल होता है, तो उनमें से कोई एक स्ट्रैंड आकर के तीसरे के रूप में काम करे तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं इंटर। इंटर का मतलब होता है विद इन टू, और जैसे हम आगे इंट्रा की बात चाहेंगे तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेल। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इंटर वर्ड यूज करेंगे बिटवीन टू, ये दो अलग अलग के बीच में जब आपको रिलेशन बताना होता है वी विल यूज द टर्म इंटर। जबकि जब हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर या एक ही थिंग के अंदर होते हैं तो वी विल यूज द टर्म इंट्रामॉलिक्यूलर। तो दोनों प्रकार की सिचुएशन की बात करते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो जो तीसरा स्ट्रैंड है कैन आइदर बी फ्रॉम ए नेबरिंग क्रोमोसोम, कि जो एक क्रोमोसोम है उसके अलावा दूसरा क्रोमोसोम, क्योंकि जीनोम के अंदर तो काफी सारे क्रोमोसोम समूह पाए जाते हैं, तो एक क्रोमोसोम के साथ में दूसरे क्रोमोसोम का, यानी कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के साथ में दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल का, आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं। उसका हो सकता है कि कोई दूसरे क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड है जो यहाँ पे काम कर रहा है, और ए ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जिनको हम शॉर्ट में TFO के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, कि या तो कोई दूसरे क्रोमोसोम का एक स्ट्रैंड है उसने इसके साथ में ट्रिप्लेक्स वाला फॉर्मेशन कर रखा है, या कोई अलग से छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो ट्रिप्लेक्स बनाने के लिए प्रॉपर्टीज रखता है। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई ट्रिप्लेक्स बनाएगा, ट्रिप्लेक्स बनाने के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम आगे जाके समझ भी लेंगे। इस वीडियो में जब हम आगे की स्लाइड्स देखेंगे तो वहां से चीज हमारे समझ में आ जाएगी। तो या तो वो नेबरिंग क्रोमोसोम का भाग होगा या वो कोई TFO होगा जो उसके अलावा, जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला एक मॉलिक्यूल है और ब्लू जिसका आया है वो किसी दूसरे का आया है, तो आप इस चीज को इंटर के रूप में समझ सकते हैं कि ये किसी और का है और ग्रीन वाला किसी और का है, तो दो के बीच में ये कनेक्शन हो रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर वाला केस है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या एक ही मॉलिक्यूल, जैसे ये काफी बड़ा सारा मॉलिक्यूल हो तो इसी का एक स्ट्रैंड आकर के किसी जगह पे ट्रिप्लेक्स जैसा बना दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है। यहाँ पे आपको एक खास ध्यान रखना है कि होमोप्यूरिन, कि एक जैसे, होमो का मतलब एक जैसा होता है, प्यूरिन का मतलब प्यूरिन बार बार आए, या होमोपिरिमिडीन स्ट्रैंड्स जो होते हैं, या तो बार बार प्यूरिन आएंगे या बार बार पिरिमिडीन आएंगे, विथ मिरर रिपीट सिमेट्री, जिनके अंदर मिरर रिपीट होता है। मिरर रिपीट का मतलब जैसे आप कोई भी सीक्वेंस लेंगे, जैसे यहाँ तक आपने कोई सीक्वेंस ले ली, तो अब इसके आगे का जो सीक्वेंस है वो उसका जस्ट रिवर्स होगा, मिरर के रूप में जो सीक्वेंस होती है, तो ऐसा उनके पास होना चाहिए। कंपल्सरी कंडीशन आ गई है कि अगर इंट्रामोलिकुलर की तरफ हम जाएंगे कि उसी का एक स्ट्रैंड उसी के किसी भाग के साथ में ट्रिप्लेक्स बनाता है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, या तो खूब सारे प्यूरिन हो या खूब सारे पिरिमिडीन हो, और वो एक रिपीट के रूप में प्रेजेंट हो, तो वहां पे इंट्रामोलिकुलर प्रकार का जो ट्रिप्लेक्स है वो बन सकता है। इसके बाद में एक चीज और भी है, दैट इज द डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमारी बात हुई थी कि डीएनए जब कंडेंस होता है, जब क्रोमोसोम फॉर्म में उसको जाना होता है, तो उसको बड़े मॉलिक्यूल को ऐसे कंडेंस होना होता है, और कंडेंस करने के लिए या कंडेंस होने के लिए कई बार जो सुपर कॉइलिंग है वो काम आती है, और जब जिस साइड में डीएनए में घुमाव था उसी दिशा में और घूमता है तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, और उसके उल्टी दिशा में घूमता है तो हम उसको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। और दोनों ही प्रकार की जो कॉइलिंग्स होती है उसमें डीएनए कंडेंस होता है। तो उसमें सुपर कॉइलिंग कितनी हो रखी है, डिग्री ऑफ सुपर कॉइलिंग इन डीएनए
वो प्रभावित करती है द अमाउंट ऑफ इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स फॉर्मेशन, कि ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर वहां पे सुपर कोएलिंग्स वगैरह आ रखी हैं तो सुपर कोएलिंग्स है वो इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं। तो इंटरमोलिकुलर प्रकार का भी हो सकता है और इंट्रामोलिकुलर प्रकार का भी ट्रिप्लेक्स फॉर्मेशन है वो हो सकता है। अब हम आगे की स्लाइड देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स डीएनए को अगर हम देखें कि खुद का ही भाग खुद के साथ में जो जाता है वो भी फिर फर्दर दो प्रकार से हो सकता है। एक तो एच डीएनए के रूप में जानते हैं, दूसरा हम एच स्टार डीएनए के रूप में उसको डिनोट करते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एच डीएनए इज स्टेबलाइज, कि ये स्टेबलाइज करने का मतलब ये कब बनेगा या इसको बनाने के पीछे क्या चीजें जिम्मेदार होंगी। तो फॉर्मेशन ऑफ एच डीएनए इज स्टेबलाइज अंडर, कि कैसा कैसा कुछ हो कि एच डीएनए प्रकार का इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स बने। तो क्या जरूरी होगा, एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए। एसिडिक कंडीशंस का मतलब है कि वहां पे जो पीएच है वो लो होनी चाहिए, और पीएच लो होने का मतलब ये है कि सराउंडिंग में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होनी चाहिए। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन, और जो डाइवेलेंट कैटाइंस होते हैं जैसे कि जो मैग्नीशियम प्लस आयंस है इनकी प्रेजेंस हो। तो सराउंडिंग में अगर डाइवेलेंट कैटाइंस हो और मीडियम अगर काफी सारा एसिडिक हो या उसके अंदर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो उस वाली कंडीशन में एच डीएनए प्रकार का जो इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन होती है। इन दिस कंडीशन कि अगर ऐसा कुछ होगा, द होमोपिरिमिडीन स्ट्रैंड इन द डुप्लेक्स बैंड बैक, कि जो होमोपिरिमिडीन स्ट्रैंड होगा, क्योंकि आपने कहा कि उसमें रिपीट्स है और वो मिरर के रूप में होती है, तो होमोपिरिमिडीन जो स्ट्रैंड है वो डुप्लेक्स के अंदर क्या होगा, बैंड बैक हो जाएगा, घूम करके वापस, जैसे ये वाला भाग है तो घूम करके वापस इसी के साथ लग जाएगा टू द प्यूरिन स्ट्रैंड, जो कि प्यूरिन और पिरिमिडीन आपस में क्या करते हैं, एच बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं इन ए पैरेलल फैशन। और ये जो उनका होमोप्यूरिन वाला होमोपिरिमिडीन वाले के साथ में जो फोल्ड बैक होकर के जुड़ेगा, वो फैशन कैसा होता है, पैरेलल फैशन के अंदर हम इस चीज को बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि पहले ही जो हमारा स्ट्रैंड था उसमें पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ में जुड़े हुए थे और बाद में जाकर के वापस किसी दूसरे प्यूरिन वाले से जुड़ गए, यानी कि यहाँ पे 3 स्ट्रैंड एक साथ आ गए और उसको हम बोलते हैं ट्राइड्स। कि द बेस्ट ट्राइड्स जो होते हैं कि पहले से प्यूरिन पिरिमिडीन जुड़े हुए थे और एक घूम करके फिर आकर के जुड़ गया, तो 2 की जगह पे 3 हो गए, इसको हम बोल रहे हैं द बेस्ट ट्राइड्स यूज्ड टू स्टेबलाइज दिस कन्फर्मेशन, कि जब घूम करके वापस आकर के लग जाएगा और 3 के जो पैर बन जाएंगे वो स्टेबलाइज कैसे होता है। तो उसके लिए वो जो कन्फर्मेशंस होते हैं आर कि थायमिन एडेनिन के साथ में जुड़ जाए। जैसे थायमिन क्या है, थायमिन इज ए पिरिमिडीन, एडेनिन एक प्यूरिन है और ये बाद में पिरिमिडीन वाला इसके साथ में और आकर के जुड़ गया, तो जो स्टार लगा हुआ है ये एक्स्ट्रा पेयरिंग को बता रहा है। ऐसे ही साइटोसिन ग्वानिन के साथ में जुड़ा हुआ था और साइटोसिन वापस से ग्वानिन के साथ में और जुड़ जाए, तो जो स्टार के आगे वाला ये जरा जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग है जो हम नॉर्मली बी डीएनए में पढ़ते हैं कि टी एंड ए, ये नॉर्मल बी डीएनए था, लेकिन ये टी वाला एक्स्ट्रा फोल्ड बैक होकर के इसके साथ में जुड़ा है। ऐसे ही यहाँ पे सी जी मैन था और जो सी प्लस जो आपको दिखा रखा है ये वापस से आकर के ग्वानिन के साथ में उसने एक्स्ट्रा पेयरिंग की है। तो ए स्टार टी एंड जी स्टार सी प्लस, इनके बीच में एक्स्ट्रा वाली पेयरिंग हो रखी है। अब आप इनको देख सकते हैं कि एडेनिन एक प्यूरिन है, थायमिन एक पिरिमिडीन है, ऐसे ग्वानिन एक प्यूरिन है, साइटोसिन एक पिरिमिडीन है। तो यहाँ पे पहले भी ये पिरिमिडीन से जुड़े हुए थे और बाद में आकर के दोबारा से एक्स्ट्रा वाली और इन्होंने कर लिया है। तो द साइटोसिन ऑफ दिस बेस ट्राइड, जैसे यहाँ पे साइटोसिन है उसकी बात हो रही है कि द साइटोसिन ऑफ दिस बेस ट्राइड नीड्स टू बी प्रोटोनेटेड। जो H+ आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे H+ है, दिस इज द केस ऑफ H+। कि हमने स्टार्टिंग में जो बताया था कि यहाँ पे ये वाला एसिडिक जो एनवायरनमेंट है वो इसको फेवर करता है कि जो C के ऊपर प्लस था वो प्लस तभी आ सकता है जब सराउंडिंग के अंदर प्रोटोनेटेड इसका प्रोटोनेशन हो जाए। प्रोटोनेशन कब हो सकता है, जब वहां पे जो पीएच कंडीशंस है वो इसको सपोर्ट करे। तो ट्राइड, ये वाला जो ट्राइड है ये तभी बनेगा
and needs to be protonated in order to form this intramolecular triplex helix, which is why this conformation is stabilized under acidic conditions. कि जो HDNA प्रकार का इंट्रामोलिकुलर ट्रिप्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों जरूरी होता है ये हमें यहाँ से समझ में आता है, क्योंकि जो C+ है वो तभी बनेगा सराउंडिंग के अंदर pH लो हो, और जब C+ बनेगा तभी वो वाइन के साथ में एक्स्ट्रा वाली जो होमोस्टिक पेयरिंग है वो कर पाता है। ये तो बातें रही HDNA की, जो मैग्नीशियम प्लस आयंस भी हो और सराउंडिंग में अगर एसिडिक कंडीशन हो तो